हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है नागप्पा का शंख। पेज नंबर है 20। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नागप्पा का शंख। इससे पहले मैं चैप्टर ये क्लास 1 क्लास 2 का ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 क्लास 2 का वीडियो सब अपलोड हो चुका है इस चैनल में। और क्लास 3 का भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 वीडियोज अपलोड हो चुका है। अभी चैप्टर 3 का वीडियोज चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नागप्पा का शंख। ये इसमें जानकारी क्या हासिल करेंगे छात्रों को जानकारी मिलती है कि चतुराई से अधिकतर समस्याओं का समाधान निकाल निकाल सकते हैं। चतुराई कैसे करके ये एक स्टोरी दिया गया है, कहानी। तो इसमें से ये छात्र लोग अपने चतुराई से कैसे अपना किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नागप्पा का शंख। नागप्पा का शंख। शंख मतलब जो सीसेल होता है, फूंकने वाला शंख होता है, जो शंख ध्वनि करते हैं। तो 4 चोर थे। चार चार मतलब 4 चोर थे। चोर मतलब थीप्स। वो चोरी कर रहे थे। वे सेंधमारी में प्रवीण थे, मतलब वो लोग चोरी करने में बहुत ही प्रवीण थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे। एक रात वे एक पंडित के घर में सेंधमारी करने के लिए चले। फिर एक बार ये पंडित के घर में वो लोग गए थे चोरी करने के लिए। वे चारों घर के पीछे से सेंध लगाने लगे। दीवार तोड़कर बनाया हुआ छेद। घुसते हैं, ओके। होल बना के वो घर के अंदर दीवार फाड़ के वो होल बना के घर के अंदर घुसते थे वो लोग। उसमें एक्सपर्ट थे वो लोग। तो एक दिन वो एक पंडित के घर में ऐसे ही दीवार फाड़ के, दीवार को होल करके वो अंदर उसके घर, पंडित के घर में गए थे चारों चोर। वे चारों घर के पीछे से सेंध लगाने लगे। फिर वो चारों चोर वो जो घर के वो पंडित के घर के पीछे के बैकयार्ड साइड से, जो उसका जो दरवाजा था, उसका जो ये वॉल था, वहाँ पे वो सेंध लगाए, मतलब वहाँ पे होल करके वो अंदर जाने के लिए वो लोग कर रहे थे। तभी हथौड़े पर किले की ठोकने की आवाज़ सुनकर पंडिताइन की आंख खुल गई। फिर वो जो हथौड़े और किले से जो ठोकते हैं, हैमर से जो वो वाल को जो होल कर रहे थे वो चारों चोर, उसकी आवाज़ से वो हथौड़ा जब ये वाल में देने से जो आवाज़ होता है, वो आवाज़ से वो पंडिताइन मतलब वो पंडित की वाइफ, पंडित पुल्लिंग है, पंडिताइन स्त्रीलिंग है। तो पंडिताइन ना वो सुन गई और उठ गई। वो नींद में सोई थी तो वो उठ गई। फिर उसने अपने पति नागप्पा को जगाया। फिर नागप्पा, वो जो उसके पति का नाम था, वो पंडिताइन के पति का नाम, पंडित का नाम था नागप्पा। और नागप्पा का शंख मतलब पंडित का शंख। पंडित के पास एक शंख है तो उसका है नागप्पा का शंख। जो शंख ध्वनि करते हैं, वो फूंकते हैं जी पूजा करने के टाइम में। नागप्पा फिर हड़बड़ा कर उठ पड़ा। फिर नागप्पा जो उसकी पंडिताइन जो उठाई उसको, उठो उठो, कोई आवाज़ आ रहा है बोलने से। वो नागप्पा भी हड़बड़ा कर उठ गया। पंडित भी पूछा क्या बात है। वो पंडित अपनी पत्नी पंडिताइन को पूछा कि क्या हुआ, मुझे उठाए बोल के। धीरे बोलो, सुनो, कोई दीवार में सेंध मार रहा है। धीरे से बोलो, धीरे धीरे बोलो कि कोई हमारे घर में जो दीवार है, वाल में कोई सेंध मार रहा है, मतलब उसको होल कर रहा है अंदर आने के लिए। नागप्पा ने ध्यान से सुना। फिर नागप्पा भी धीरे से ऐसे सुना कि क्या हो रहा है कि नहीं बोल के। फिर गर्दन हिलाकर बोला, यह सही है, हाँ हाँ ये आवाज़ आ रहा है, ये वाल से कुछ आवाज़ आ रहा है बोल के। फिर सेंधमार ही है, मतलब सेंधमार जो चोर लोग जो होल लगाते हैं, दीवार फाड़ते हैं, वही लोग ही ये
कर रहे हैं बोल के। वह सोचने लगा। फिर उसने कहा कि वह जरा भी न घबराए। फिर वो सोचने लगा कि वो अपने पंडिताइन को वो पंडित बोला कि तुम थोड़ा थोड़ा भी घबराना मत। मतलब उसको हौसला दे के वो बोला कि पंडित बोला कि वो थोड़ा सा भी तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। यदि उसकी चीख सुने तो भाग कर आए और चिल्लाए। यदि उसकी चीख सुने तो भागकर आए और चिल्लाए ताकि पड़ोस जाग जाए। फिर यदि उसका कोई भी चीज चीख सुनेगा तो कोई तुम चिल्ला देना और भाग के जो पड़ोसी लोग भी, जो नेबर्स लोग भी, वो जाग जाएंगे। नागप्पा की पत्नी कृष्णा ने सिर हिला दिया। फिर नागप्पा का पत्नी का नाम था कृष्णा, वो भी हाँ से हाँ मिलाया। नागप्पा ने एक थैला लिया। फिर नागप्पा एक थैला मतलब एक बैग लेके गया बाहर। अपने बालों और मूछों को अस्त व्यस्त किया। फिर बाहर आया। फिर बाहर आके फिर वो अपने बाल और मूछ को, बाल मतलब अपने हेयर को, मूछ मतलब मुस्टेज को वो अपना ठीक से ऐसे अस्त व्यस्त मतलब इधर उधर उसके बाल को हिला डुला कर ऐसे जैसे सो के उठा हुआ है वैसे अपना फेस को किया और बाहर आ गया। उसका शक सही निकला। फिर उसका शक ही सही निकला कि चोर लोग यहाँ पे उसके दीवार को फाड़ रहे हैं बोल के। वह निडर होकर उन चार सेंधमारों के नजदीक गया। फिर वो निडर होकर मतलब वो साहसी बनकर, ब्रेव बन के वो चारों चोर के आगे आके आगे फिर उनके पास आ गया। सेंधमार चौंक पड़े। फिर सेंधमार जो चोर लोग थे जो दीवार फाड़ रहे थे, वो किला ठोक रहे थे वो जो हैमर से, तो वो लोग भी ये कौन आया है बोल के वो लोग भी घबरा गए। फिर वो लोग भी चौंक पड़े थे। कुछ कहते इसके पहले ही नागप्पा ने कहा। फिर उसके पहले ही नागप्पा वो बोल दिया कि भाइयों मैं स्वयं सेंधमार हूँ। फिर वो बोला मैं स्वयं ही सेंधमार हूँ, मतलब मैं भी किला ठोकता हूँ, मतलब मैं भी वाल को दीवार को होल करता हूँ बोल के। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे तुम लोग मत डरो, मैं भी सेंधमार ही हूँ बोल के वो पंडित नागप्पा ने बोला। एक ने कहा फिर तो अच्छी बात है। फिर और एक चोर, उनमें से जो चार चोर थे उनमें से एक चोर ने बोला ठीक बात है, तुम भी सेंधमार हो तो हम भी सेंधमार है, तो मिलके काम करेंगे बोल के उसको भी अपने टीम में ले लिए। नागप्पा हंसा, बोला खाक अच्छी बात है। फिर वो खाक अच्छी बात ये क्या है? अरे पागलो, यह तो एक दरिद्र नारायण नागप्पा का मकान है। तो अरे गरीब लोग, अरे पागल लोग, ये तो एक पंडित का एक मकान है। एक गरीब पंडित जो पूजा करता है उसके घर में क्या तुमको मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पूजा करने वाला के घर में तो इतना, तो वो तो खुद ही गरीब है, वो पूजा करके ही अपना परिवार को भरण पोषण करता है, तो उसके घर में क्या मिलेगा तुम लोगों को? कोई अमीर घर में ऐसे सेंध मारना चाहिए बोल के, चोरी करना चाहिए बोल के वो जो सेंधमार बोल के बोल रहा था, जो पंडित एक्चुअली में जो पंडित है सेंधमार बोल के अपना परिचय देके उनसे बात कर रहा है। वो बोला कि ये तो गरीब ये नागप्पा, पंडित नागप्पा का घर है बोल के, उसके पास कुछ भी नहीं है बोल के वो बोला। एक ने कहा फिर तो अच्छी बात है। फिर नागप्पा हंसा, बोला क्या अच्छी खाक अच्छी बात है? अरे पगलो, यह तो एक दरिद्र नारायण नागप्पा का मकान है, पंडित के पास तो कुछ भी नहीं है। वो बोला कि पंडित, ये जो पंडित नागप्पा का पंडित के पास कुछ भी नहीं है, तुम इसके घर में क्या ढूंढ रहे हो? यजमानी करके येन कैन प्रकारण अपना पेट पालता है। वो ऐसे यजमानी मतलब वो पूजा पाठ करके ऐसे ही अपना पेट पालता है अपने घर परिवार का। चलो जमींदार के घर चले, चलो चलो हम लोग जमींदार जो लैंडलॉर्ड होता है उसके पास, वो अमीर आदमी है उसके घर चलते हैं, वहाँ खूब माल है। वो बोला कि वहाँ पे बहुत सारा माल है, बहुत पैसा मिलेगा वहाँ से, बहुत ही
ये आभूषण मतलब सोना, ये सब गहने सब मिलेगा वहाँ से। सेंधमारो को नागप्पा की बात ठीक लगी। फिर सेंधमारो जो दीवार फाड़ ये तोड़ रहे थे उन लोगों को भी ये जो नागप्पा जो अपने आप को ये सेंधमार बोल रहा है वो नागप्पा एक्चुअली में नागप्पा जो है पंडित नागप्पा का बात भी उन लोगों को ठीक लगी कि हाँ ठीक है हमको जमींदार के घर जाना चाहिए बोल के। चलो जमींदार के घर चले, वहाँ खूब माल है। फिर वो बोला कि वहाँ पे बहुत माल है, यहाँ पे चलते बोल के वे जमींदार की हवेली गए। फिर वो लोग जमींदार के जो लैंड लॉर्ड के अपने हवेली मतलब उसका जो घर में हवेली में ये बड़ा सा घर था वहाँ पे गए। सेंधमारो ने उसे समझाया कि पहले तुम हवेली में जाओ। फिर वो सेंधमार लोग जो उसको पंडित नागप्पा को बोले कि तुम पहले जाओ वो हवेली के अंदर, फिर हम लोग जाएंगे बोल के। फिर तुम्हें हवेली के चप्पे चप्पे का पता है। फिर वो लोग बोले कि तुमको हवेली का रास्ता पता है कहाँ कहाँ क्या है बोल के। तो फिर दरवाज़ा खोल देना, हम भीतर आ जाएंगे। फिर तुम भी दरवाज़ा को खोल देना और हम भी अंदर आ जाएंगे, तो इसीलिए तुम पहले जाओ बोल के वो बाकी चारों चोर उसको बोले नागप्पा पंडित नागप्पा को। फिर फिर वो दरवाज़ा को भी खोल देना, फिर हम लोग भी अंदर आ जाएंगे बोल के, पहले तुम जाओ और ऐसे करना बोल के। नागप्पा ने इनकार नहीं किया। फिर नागप्पा भी हाँ हाँ में हाँ बोला, वो भी अंदर चला गया पहले। यदि वह इनकार करता तो उन्हें संदेह हो जाता। यदि अगर वो इनकार करता मतलब वो अगर नहीं बोलता तो सब लोग जान जाते कि ये कोई दूसरा कोई है, सेंधमार नहीं है बोल के। तो उन सेंधमारों को पता चल जाता कि वो सेंधमार नहीं है बोल के। उसे एक छोटी दीवार से हवेली में कूदा दिया गया। फिर एक छोटा सा दीवार था वहाँ पे, फिर हवेली के अंदर वो लोग उसको पेल मतलब उसको ये धक्का दे दिए, पुश कर दिए, तो वो वहाँ से चला गया अंदर। नागप्पा हवेली में इधर उधर घूमने लगा। फिर नागप्पा भी इधर उधर वो हवेली के इधर उधर घूमने लगा। उसको भी पता नहीं कहाँ पे अंदर है, ऐसे ही वो बोल दिया है उसको पता है बोल के वो अंदर चला गया है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं। क्या ठाठ बाट थे, क्या संपदा थी, वो क्या 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 उन लोगों का जमींदार का ठाठ बाट है, क्या बहुत सारे संपद है यहाँ पे। कुछ समय बाद वह अपने थैले में से शंख निकाल कर बजाने लगा। फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने जो थैला पकड़ा था, बैग पकड़ा था, तो उसमें से एक शंख निकाला और वो फूंकने लगा, मतलब वो बजाने शंख ध्वनि करने लगा। वह शंख बजाता गया और बाहर की ओर भागता गया। वो शंख बजा बजा के वो बाहर बाहर की तरफ भाग के चला गया। दरवाज़ा खोल दिया। फिर वो दरवाज़ा जो ये बंद था उसको खोल दिया। इधर जमींदार के लठेत जागे और इधर सेंधमार भीतर घुसे। फिर इधर जमींदार के लोग जाग गए और सेंधमार जो लोग अंदर घुसे, जो दीवार को खोल दिया था, तभी वो लोग जमींदार के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर जमींदार के जो आदमी लोग थे, जो गार्ड ये सिक्योरिटी जो लोग थे, सिक्योरिटी पर्सन जो थे उसके गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड लोग सब वो चारों सेंधमारों लोगों को, चारों चोर को वो लोग पकड़ लिए। नागप्पा को देखकर जमींदार ने पूछा, नागप्पा तू? फिर नागप्पा को देख के वो जमींदार लैंडलॉर्ड ने बोला कि नागप्पा तू ये क्या कर रहा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है बोल के। नागप्पा ने सारी बात बता दी। फिर नागप्पा भी सभी जो जो घटित हुआ था सभी बात वो लैंडलॉर्ड जो जमींदार के आगे सब बोल दिया। जमींदार उसके बुद्धि कौशल से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे धन दिया। फिर वो जो जमींदार भी उसके जो नागप्पा के बुद्धि मतलब उसके जो क्लेवरनेस से बहुत ही ये बुद्धि से बहुत ही प्रसन्न होकर, बहुत ही खुश होकर उसको कुछ इनाम, कुछ मतलब कुछ धन भी दिए थे वो। तो ये था नागप्पा का शंख के ऊपर एक कहानी। अभी उसका शब्दार्थ मतलब शब्द का मीनिंग कुछ अर्थ जानेंगे। सेंधमारी, सेंधमारी मतलब चोरी करने के लिए जो दीवार को फाड़ते हैं, मतलब दीवार तोड़कर दीवार के अंदर घुसते हैं, बनाया हुआ छेद जिससे होकर चोर घर में घुसता है। मतलब सेंधमारी मतलब दीवार को फाड़कर दीवार को ये
दीवार को तोड़ के अंदर घुसते हैं उसको बोलते हैं सेंधमारी। प्रवीण मतलब एक्सपर्ट, जो किसी कार्य में विशेष रूप से निपुण होना। अस्त व्यस्त मतलब इधर उधर फैलाना, अत्यवस्थित या उल्टा पुल्टा। शक मतलब संदेह, संदेह करना, शंका करना। निडर मतलब साहसी, निर्भय रहे, निर्भय बोलते हैं उसको, साहसी निर्भय। दरिद्र मतलब गरीब, निर्धन। दरिद्र मतलब गरीब भी बोलते हैं, निर्धन भी बोलते हैं उसको। पर्यायवाची शब्द आएगा तो दरिद्र का गरीब भी लिख सकते हो, नहीं तो निर्धन भी लिख सकते हो, जिसका धन नहीं है, निर्धन। यजमानी, यजमानी मतलब यज्ञ जो करता है, पंडित, धार्मिक कार्य जो करता है, यजमानी पंडित लोग। यन कैन प्रकारेण मतलब किसी न किसी प्रकार, यन कैन प्रकारेण मतलब किसी न किसी प्रकार का काम। चप्पा चप्पा मतलब चप्पा चप्पा मतलब घर के हर जगह, हर कोना, हर कोना, हर जगह को बोलते हैं चप्पा चप्पा। चप्पा चप्पा मतलब हर जगह, हर कोना। संपदा मतलब धन, संपत्ति, दौलत, ऐश्वर्य, ये है धन संपदा। अभी इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे कहानी से। घर में कितने चोर आए थे? घर में कितने चोर आए थे? घर में 4 चोर आए थे। पंडिताइन की आंख क्यों खुल गई? पंडिताइन की आंख, वो जो दीवार में सेंधमारी कर रहे थे, दीवार में कीला ठोकने की आवाज सुनकर पंडिताइन की आंख खुल गई। नागप्पा की पत्नी का नाम क्या था? नागप्पा की पत्नी का नाम क्या था? कृष्णा, कृष्णा था ना? कृष्णा, हाँ, नागप्पा की पत्नी का नाम कृष्णा था, कृष्णा। सेंधमार और नागप्पा कहाँ जाने का निर्णय लेते हैं? सेंधमार और नागप्पा जमींदार के घर जाने का निर्णय लेते हैं। सेंधमार किसके घर में चोरी करने आते हैं? सेंधमार नागप्पा के घर में चोरी करने आते हैं, पंडित के घर। नागप्पा ने थैले में से क्या निकाला? नागप्पा ने थैले में से शंख निकाला। नागप्पा के बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर जमींदार ने उसे क्या दिया? नागप्पा के बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर जमींदार ने उसे धन दिया, धन। उसे धन दिया। फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, सही या गलत मतलब राइट और रॉन्ग। हमको टिक, राइट है तो करेक्ट है तो उसको टिक लगाना है, रॉन्ग है तो उसको क्रॉस करना है। 8 चोर थे, 8 चोर थे क्या? नहीं, 4 चोर थे, तो यहाँ पे क्रॉस करना है। चोर घर के आगे से सेंध लगाने लगे, चोर घर के पीछे से किए थे तो ये भी रॉन्ग होगा, क्रॉस करना है। पंडिताइन ने अपने पति को नहीं उठाया, उठाया था उसके पति को, तो ये भी रॉन्ग है, नहीं उठाया लिखा है, तो ये भी क्रॉस करना है। नागप्पा ने अपनी बालों और मूछों को अस्त व्यस्त किया, ये ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पे टिक लगाना है। नागप्पा की हवेली के चप्पे चप्पे का पता नहीं था, नागप्पा को हवेली का चप्पे चप्पे पता था, तो टिक लगाना है। नहीं था बोला है तो रंग क्रॉस करना है। नागप्पा जमींदार का भी पंडित था, ये भी टिक लगाना है, टिक लगाना है। नागप्पा अपने थैले में से शंख निकाल कर बजाने लगा, ये भी ठीक है, तो टिक लगाना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, सही शब्द चुनो और रिक्त स्थान पूरा करो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वे चोर घर के पीछे से डैश लगाने लगे, सेंध और सुराख, सेंध, सेंध लगाने लगे, सेंध, सेंध मार है ना। हथौड़े व किले ठोकने की आवाज सुनकर पंडित और पंडिताइन, कौन किसकी आंख खुल गई? पंडिताइन होगा, पंडिताइन की आंख खुल गई। धीरे बोलो, सुनो, कोई डैश में सेंध मार रहा है, कोई दीवार और द्वार, तो दीवार होगा, तो कोई दीवार में सेंध मार रहा है होगा। नागप्पा ने एक डैश लिया, नागप्पा ने एक कपड़ा और थैला, थैला लिया था, तो नागप्पा ने एक थैला लिया।
यह तो एक देश नारायण नागप्पा का मकान है, दरिद्र और धनी। यह तो एक दरिद्र नारायण नागप्पा का मकान है, लिखना है। सेंधमारो को नागप्पा की बात डैश लगी, गलत और सही। सेंधमारो को नागप्पा की बात सही लगी, सही। फिर सही जोड़े मिलाओ, फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। नागप्पा कौन था? पंडित। पंडित में ये लगाना है, मैच करना है। फिर पंडिताइन कृष्णा, पंडिताइन का नाम था कृष्णा, तो यहाँ पे कृष्णा में मैच करना है। थैला में क्या था? थैला में शंख था, तो शंख में ये ज्वाइन करना है लाइन। जमींदार हवेली, हवेली में रहता था जमींदार, तो जमींदार को ज्वाइन करेंगे हवेली के साथ। फिर अभी कौन क्या है, शंख क्या है, कौन क्या है, इन शब्दों के अर्थ समझो और उन्हें सही स्तंभों में लिखो। बाजा, आवास, चोरी, तो शंख बाजा है तो बाजा में लिखना है। तबला, तबला भी बाजा है तो बाजा में लिखना है। दीवार आवास है, घर में होता है दीवार, तो आवास। फिर खिड़की भी आवास होगा। ढोलक बाजा है। सेंधमार चोरी, डकैत चोरी, मकान आवास, हवेली आवास, मुरली बाजा, लुटेरा चोरी, दरवाजा आवास, समुद्री डाकू चोरी, हारमोनियम बाजा। तो ये हो गया। अभी पाठ से आगे। अपनी कल्पना से नागप्पा ने अपनी बुद्धि कौशल से सेंधमारो को पकड़वाया। अगर तुम नागप्पा की जगह होते तो क्या करते? तो क्या करते आप लोग? तो यहाँ पे लिखना है। मैं पुलिस को बुलाता, नहीं तो किसी को आवाज़ लगाता, तो कोई ना कोई तो आ जाता। इसे लिखना है, जो भी कर सकते थे। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कहानी का नाम बदलने का कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? चतुराई, नागप्पा की चतुराई, कैसे? तो पंडित की चतुराई, पंडिताई, कुछ भी हो सकता है। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 3 नागप्पा का शंख, पेज नंबर है 20 का एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।